गणपति बाप्पा। अष्टविनायक का ये तीसरा गणपति पाली का गणपति। ये गणपति बंबई से नजदीक है जी, और ये तीसरा दर्शन इस गणपति का होता है। बहुत ही जागृत देवस्थान है। सचिन और सुप्रिया आज आपको लेकर चलेंगे पाली के बल्लाल विनायक गणपति के दरबार में। सन 1760 में पेशवा शासक नाना फडणवीस ने करवाया था बल्लालेश्वर मंदिर का निर्माण। अगर आप मुंबई में हैं तो पनवेल और खोपोली होते हुए पहुंच सकते हैं पाली के भगवान बल्लालेश्वर मंदिर में। दूर से ही दिख रहा है बल्लालेश्वर मंदिर का भव्य गुंबद। इसके पीछे दिख रहा गुंबद धुंडी विनायक मंदिर का है। भगवान बल्लाल विनायक के बड़े भाई माने जाते हैं धुंडी विनायक। बड़ी दिलचस्प है इन मंदिरों की कहानी। भक्त और भगवान के प्रेम की डोर से जुड़ी है इनकी कथा। कहते हैं कभी यहाँ कल्याण सेठ नाम का एक धनी आदमी रहता था। उसका बेटा बल्लाल गणेश जी का भक्त था। बाप को बेटे की भक्ति पसंद नहीं थी। एक रोज जब बल्लाल खेल खेल में गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूछ रहा था, तब कल्याण सेठ ने गुस्से में मूर्ति को उठाकर सरोवर में फेंक दिया और बल्लाल को रस्सी से बांध दिया। तभी गणेश जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर बल्लाल का बंधन खोल दिया। बल्लाल के आग्रह पर मूर्ति के रूप में इस स्थान पर विराज गए थे गणपति। वहीं गणपति अष्टविनायक के बल्लालेश्वर हैं। जिस मूर्ति को कल्याण सेठ ने सरोवर में फेंक दिया था, उनकी स्थापना धुंडी विनायक के रूप में की गई। लीजिए, सचिन और सुप्रिया भी मंदिर पहुंच चुके हैं धुंडी विनायक के दर्शन के लिए। अब बारी है भगवान बल्लालेश्वर विनायक के दर्शन की। सचिन और सुप्रिया ने भी इस परंपरा का पालन किया। सजा हुआ है भगवान बल्लालेश्वर का दरबार। उमड़ पड़ा है आस्था का ज्वार। बल्लालेश्वर विनायक की महिमा के आगे नतमस्तक हैं सुप्रिया और सचिन। बंद आंखों में उतर आई है गणपति की छवि और होठों से फूट रहा है गणपति का गुणगान। अष्टविनायक के दर्शन का ये मौका कितना पावन है, आइए जानते हैं सचिन और सुप्रिया से। जब भी हम ये 8 गणपति के दर्शन करते हैं, तब इनके अनेक जो रूप हैं, उनमें से ये 8 रूप हैं, इनकी 8 शक्तियां हैं। अष्टविनायक के 8 रूप जरूर हैं, लेकिन आशीर्वाद एक है। पाली के श्री बल्लालेश्वर का आशीर्वाद लेने आप जरूर पधारिएगा पाली। गणपति बाप्पा मोरया। बल्लालेश्वर मंदिर की विशेषता है कि यहाँ प्रसाद में मोदक नहीं, बेसन के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। मूषक राज की इस मूर्ति को भी नमन करने से नहीं चूकते हैं भक्त, जिन्होंने हाथों में संभाल रखा है एक बड़ा सा लड्डू। गणपति की कृपा पाने के लिए इन्हें भी तो चढ़ाना होगा लड्डू। कुछ इसी अंदाज में पूरी हुई सचिन सुप्रिया की बल्लालेश्वर पूजा। अब अष्टविनायक के अगले तीर्थ के दर्शन की तैयारी है। सचिन और सुप्रिया निकल पड़े हैं आस्था के अगले पड़ाव की ओर। अष्टविनायक के अगले तीर्थ में अब होगी आपसे मुलाकात। गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा। मैं और सुप्रिया हम दोनों ओझर आए हैं। ओझर अष्टविनायक के जो 8 स्थान हैं गणपति के, उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत ऐसा ये स्थान है
प्रभु के दर्शन के लिए रास्ते में बिछी हुई है हरियाली की चादर। प्रकृति भी कर रही है मानो प्रभु की आराधना। वो जो है विघ्नहर्ता, उन्हीं भगवान गणपति के अष्टविनायक स्वरूप विघ्नेश्वर के तीर्थ की यात्रा पर निकल पड़े हैं सचिन और सुप्रिया। कुकड़ी नदी के किनारे जिला जुन्नार के ओझर में बना है विघ्नेश्वर मंदिर। भगवान गणेश के इन स्वरूप की भी एक कथा है। देवराज इंद्र ने कभी राजा अभिनंदन के यज्ञ को नष्ट करने के लिए दैत्य विघ्नासुर को बनाया था, लेकिन विघ्नासुर ये करने के बाद सारी वैदिक और धार्मिक क्रियाकलापों को भी नुकसान पहुंचाने लगा। तब भगवान गणेश ने विघ्नासुर को पराजित किया और तभी उनका नाम पड़ा विघ्नेश्वर। मंदिर का निर्माण सन 1785 के आसपास चिमाजी अप्पा ने वसई के पुर्तगाली शासकों को हराने के बाद कराया था। करीब ही है अब मंदिर परिसर। दिखने लगा है स्वर्ण जड़ित गुंबद, सजी हुई है फूलों और प्रसाद सामग्री की दुकानें। और लीजिए आ गया मंदिर का प्रवेश द्वार, जहां विराजे हैं विघ्नेश्वर। सचिन और सुप्रिया पहुंच चुके हैं विघ्नेश्वर विनायक के दरबार में। मंदिर का मुख्य हॉल 20 फीट लंबा है और इसकी दीवारें बड़े बड़े पत्थरों से बनी हैं। भगवान विघ्नेश्वर के माथे पर जड़ित है एक हीरा और उनके दोनों ओर स्थापित है रिद्धि और सिद्धि की प्रतिमाएं। हॉल से होकर गुजर रहे हैं सचिन और सुप्रिया। शुरू हो चुका है आस्था का अनुष्ठान। जुड़ गए हैं हाथ, मुंदे हुए हैं नेत्र, बुदबुदा रहे हैं होंठ कोई प्रार्थना। ये समय है पूजा और प्रार्थना का। नमस्कार करा विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु मंगलमूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया। और अब की जा रही है भगवान की आरती। संपन्न हुई पूजा। गणपति बप्पा। पूरे हुए दर्शन विघ्नेश्वर विनायक के। कैसा रहा भगवान अष्टविनायक के इन स्वरूप के दर्शनों का अनुभव, बता रहे हैं सचिन और सुप्रिया। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर तो है ही, लेकिन साथ साथ नदी भी यहाँ की जो है आस की वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से 32 सालों के बाद आया हूँ और पहली बार अपनी बीवी के साथ आया हूँ। दर्शन करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है और मेरे ख्याल से बुलावा आया था हम दोनों को, इसलिए हम यहाँ पे आए। हम सब चाहेंगे कि आज भी आप यहाँ पे एक बार कभी आएँ, अष्टविनायक की यात्रा करें और दर्शन करें, आपको भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। गणपति बप्पा। सचिन और सुप्रिया ने तो कर लिए विघ्नेश्वर विनायक के दर्शन, आप भी कर सकते हैं अष्टविनायक के इस तीर्थ के दर्शन।
विघ्नेश्वर मंदिर पुणे से 85 किलोमीटर पुणे नासिक हाईवे पर स्थित ओझर में स्थित है। मुंबई से यहाँ की दूरी 182 किलोमीटर है। मुंबई से थाने और कल्याण, सारल गांव, लेन यादरी होते हुए ओझर पहुंचना होता है और पुणे से ओझर तक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों के जरिए पहुंचा जा सकता है। भगवान विघ्नेश्वर विनायक के दर्शनों के बाद अब तैयारी है अगले पड़ाव की। कल सचिन और सुप्रिया आपको लेकर चलेंगे भगवान अष्टविनायक के एक और स्वरूप के दर्शनों के लिए।